कि सरकार को जिस जनता ने वोट दे करके इनको लोकतंत्र में ताकत दी है उस जनता की आवाज को सुनना चाहिए। एमएसपी को गारंटी कानून बनाना चाहिए और ये जो किसानों के लिए डीजल, गैस और ये बिजली के बिल जो अनाप शनाप बढ़ाए जा रहे हैं इनको कंट्रोल करें। एमएसपी गारंटी कानून करें, किसान आयोग का गठन करें, किसानों के गेहूं की सही खरीद करें और किसान को लुटने ना लें। उसकी फसल का लाभकारी मूल्य सरकार को देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यही मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ में राजकुमार। अभी मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में, जिसमें कि आपको बता दूं कि रोटी बनाने में जितना समय लगता है, बनाने में लगता है, उससे ज़्यादा अनाज को पैदा करने में लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं 4 महीने से ज़्यादा किसान को धरने पे बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन सरकार है कि अभी तक उनकी बात का कोई भी समाधान निकल के नहीं आया है। किसान कई प्रकार से परेशान हैं और मैं आपको बता दूं ग्रेटर नोएडा जेवर क्षेत्र में कि मेरे सामने भी एक मामला सामने आया था, जिसमें कि किसान की 12 बीघा फसल है जिसको आवारा पशुओं ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिसमें कि आप सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, उस किसान ने आर्थिक मदद के लिए योगी सरकार को, एसडीएम को और डीएम को भी पत्र लिखा है, लेकिन अभी उस किसान के पास में अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं उस किसान के पास में कोई भी ऐसी फसल नहीं है, दूसरा खेत नहीं है जिसमें कि किसान फसल पैदा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर चुके। लेकिन सरकार है कि किसी की भी बात मानने में अभी तक सहयोग नहीं है। तो मेरे साथ में मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक शक्ति के मास्टर स्वराज सिंह हैं। सर मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपसे, जो कि किसान की 12 बीघा फसल को बर्बाद कर दिया है, किसान आर्थिक मदद से पैसे से मजदूर है, उसके पास में कोई भी ऐसा खेत नहीं है जिसमें कि वो फसल पैदा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर दे। लेकिन सर मैं आपको एक बात और रखना चाहता हूँ, उस किसान ने सरकार को और एसडीएम को, डीएम को भी पत्र लिखा है। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक किसान के पास में कोई भी आश्वासन नहीं आया है। नहीं, प्रदेश का जो मुखिया होता है, माननीय मुख्यमंत्री, या देश का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, उसकी जो प्रजा होती है उसके औलाद के बेटे के समान होती है। उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दुख सुख की। लेकिन कितने किसानों की हजारों बीघे फसल जल गई, पकी पकाई फसल जल गई। कितनों की एक केस नहीं है, कितनों के आवारा पशुओं ने फसल को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, सरकार किसानों की चिंता नहीं कर रही है। अब देखो 4-4.5 महीने से बॉर्डरों पर धरना चल रहा है, किसान आंदोलन रहता है। 300-350 किसान अपना शहीद हो चुके हैं, शहादत दे चुके हैं, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुली है। वो एमएसपी को भी गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं है। आज बिजली पानी के रेट बढ़ गए, खाद यूरिया के रेट बढ़ गए, डीएपी के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए, खाद बीज के रेट बढ़ गए, लेकिन किसानों की फसल, गेहूं के भी दाम उचित समय पर उचित रेट नहीं मिल रहा है। गेहूं भी सही ढंग से खरीद नहीं हो रही है। तो देश का किसान बहुत दुखी है, देश के किसान की हालत बहुत नाजुक है। सर सरकार तो कहती है हमने बहुत काम किया है, 4 साल बेमिसाल हो गए। नहीं, सरकार के अपने चैनल हैं, अपना माध्यम है, सरकार अपने मुंह से कुछ भी कह सकती है। प्रधानमंत्री लाइव आएंगे, जो बोलेंगे वो बोलते रहेंगे, कौन उन्हें मना करेगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो अपने मुंह से कुछ भी कह सकते हैं। किसानों को भिखारी बना दिया है कि 2000 रुपये तुम्हारे खाते में आएंगे, 6000 रुपये साल में तुम्हारे खाते में आएंगे। जब किसानों की फसलों का मूल्य नहीं मिल पा रहा, लागत बढ़ गई है, किसानों की फसलों का मूल्य नहीं मिल पा रहा, तो किसान जिएगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है। सर मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, कोरोना काल चल रहा है, तो किसान अभी भी धरने पे बैठे हुए, अपने अपने हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो और गाजीपुर बॉर्डर हो, अन्य कई स्थलों पर। लेकिन आज तक मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसमें कि किसान कोरोना की लपेट में आया हो। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मेरा मानना ये है कि आज तक कोरोना हुआ, देश में घातक स्थिति है आज भी, जो हम चैनल पे देख रहे हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा रोज बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले साल भी, लास्ट ईयर भी और इस साल भी गांव देहात में किसी को आज तक कोरोना नहीं हुआ। और गांव में जो केस आया है, कोई बच्चा अगर शहर में रह रहा है वहां से कोरोना आकर के उसने, लेकिन उससे भी दूसरे को नहीं लगा। गांव में जो केस शहर से गांव में आए वहीं तक सीमित रहा है। किसान को परमात्मा ने कोरोना नहीं दिया। और धरने पे दिल्ली के आसपास, नोएडा में खूब कोरोना, गाजियाबाद में, दिल्ली में, लेकिन किसान नाम को कोरोना के नाम की चीज है ही नहीं। ये परमपिता परमात्मा की असीम कृपा रही है किसान के ऊपर।
सर एक सवाल और आपसे मेरा रहेगा कि राकेश टिकैत किसान नेता कहते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत जी कहते हैं कि कोरोना का बाप भी आ जाए धरना स्थल खाली नहीं होगा, धरना स्थल चलेगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कोरोना तो इनकी जो अभी वेस्ट बंगाल में एक प्रत्याशी खत्म हुआ है कांग्रेस का, और फिर भी वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जो देश के मुखिया हैं बहुत बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, वो कोरोना का कहीं भी जो भी गाइडलाइन खुद बना रहे हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। बहुत भीड़ रहती है, बिना मास्क के भीड़ रहती है उनकी रैलियों में, वो खुद नहीं देखते। लेकिन मैंने बताया कि कोरोना का बाप क्या, किसान जिसके नाम पे किसान लिखा हुआ है उसको कोरोना ने ना लास्ट ईयर छुआ ना इस साल छुआ, और ना धरने पे कोरोना पहुंचा। जब कोरोना वहां है ही नहीं तो जबरदस्ती कोरोना की धमकी आंदोलन को क्यों दे रही है? इसमें कि आपको बता दूं सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं जब तक आगे नहीं पढ़ेगा, परिवार का नाम रोशन नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो वायरल होती हैं कि कोरोना चुनाव में नहीं जाता। कोरोना कोई अजीब खेल है, जहां सरकार चाहती है वहां चला जाता है, जहां सरकार उसे स्टे करती है वहां रुक जाता है। ये सरकार के कहने के अनुसार चलता है। शिक्षा का तो नाश ही हो गया है, लास्ट ईयर से अब तक बच्चे पढ़ नहीं पाए, और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कंटिन्यू चलती है तो रूटीन में रहती है, और शिक्षा से 1-1.5 साल बच्चा हट जाता है तो सारी पिछली भी याददाश्त तो उसकी चली जाती है। शिक्षा क्या, मजदूर का, किसान परिवार का, उसकी फसलों का मूल्य नहीं मिल पाता, उसकी सब्जी समय पर सही नहीं बिक पाती। मजदूर और किसान जो रोज लाता था रोज कमाता था, उसकी बहुत बुरी स्थिति हो गई है देश में, बहुत दयनीय और शोचनीय स्थिति है। अब क्या कर सकते हैं, सरकार है भाई, सरकार को बम्पर वोट मिली है, बम्पर सीट मिली है, संपूर्ण बहुमत से है, विपक्ष में दम नहीं है। सरकार जो चाहती है कोरोना उसी हिसाब से चलता है, भले शिक्षा का नाश हो, मजदूर का नाश हो, किसान का नाश हो, सरकार को इस बारे में चिंता नहीं है।